हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तब गाइस आज हम लोग फर्स्ट जनरेशन के एक लीडिंग इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पोम जो है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो ये एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ के ही एक सीरीज ऑफ पोम और ग्रुप ऑफ पोम्स जिसका नाम लूसी पोम्स है और जो कि 5 पोम का एक सीरीज है। तो ये पर्टिकुलर पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील उसी सीरीज का एक हिस्सा है और प्लस उस सीरीज का सबसे पहला पोम भी है। तो देखिए इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये पोम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लूसी पोम्स के बारे में। तो लूसी पोम्स एक्चुअली एक सीरीज और ग्रुप ऑफ पोम्स है, ग्रुप ऑफ 5 पोम्स जो कि लूसी नाम की एक यंग लेडी या यंग वुमन के ऊपर बेस्ड है और डेडिकेटेड है। और अब ये लूसी कौन है, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, तो ये चीज़ एक काफ़ी एक्सटेंसिव क्रिटिकल डिस्कशन का सब्जेक्ट रह चुका है। बट अभी तक ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है और ये आज भी एक मिस्ट्री है कि लूसी कौन है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि लूसी एनीथ वैलन नाम की एक लेडी है जिसे कि वर्ड्सवर्थ लव करते थे जब वो फ्रांस में रहते थे। देन कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि लूसी एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की ही सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ है। फिर कुछ लोगों का या कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है दैट लूसी मैरी नाम की एक लेडी है जो कि इंग्लैंड में ईस्टवेट वाटर नाम के एक एरिया में रहा करती थी और वर्ड्सवर्थ अपने युद्ध के टाइम पर वो उसके लिए काफ़ी सारे पोम्स उसके ऊपर लिख चुके हैं। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है दैट लूसी मे बी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी मैरी हचिंगसन, तो उनकी सिस्टर पैगी हचिंगसन हो सकती हैं क्योंकि पैगी काफ़ी यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। अब चाहे इनमें से कोई भी हो बट लूसी के कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है या ऐसे यूज़ किया गया है एज इफ शी इज़ अ मीडियम टू प्रोजेक्ट वर्ड्सवर्थ्स पैशन एज अ रोमांटिक पोएट। और इन सभी पोम के एंड में किसी न किसी तरीके से लूसी की ट्रेजिकली डेथ हो जाती है। तो लूसी के कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया है एज इफ शी इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनरिक्वाइटेड लव, जिसे कि कभी हासिल नहीं किया जा सकता, एवर आउट ऑफ रीच। एंड शी इज ऑल्सो प्रेजेंटेड एज अ personification of the wildness or beauty of nature, an ideal or almost a dream-like spirit of nature than of a human being. So this was all about the character of Lucy. Now apart from that, इस लूसी पोम के सीरीज को ईयर 1798 से लेकर ईयर 1801 के बीच लिखा गया। ऑल्दो वर्ड्सवर्थ ने तो इसे किसी स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं लिखा था, उन्होंने तो इसे इंडिविजुअली लिखा था। बट जब इन पोम्स को पब्लिश किया गया तो इन्हें एक साथ इकट्ठा करके या कलेक्ट करके पब्लिश किया गया था बिकॉज वो सभी पोम्स लूसी नाम के एक लेडी को या वुमेन को डेडिकेटेड थे, जिसमें से इसके पहले 4 पोम्स को ईयर 1805 के एक पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश किया गया था। और इस सीरीज का जो आखिरी पोम था आई ट्रैवल्ड अमंग द अननोन मैन, तो इसे ईयर 1807 के एक पोएटिक कलेक्शन पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में से पब्लिश किया गया था। और रही बात लूसी पोम्स के थीम की, तो ये सीरीज वैरायटी ऑफ थीम से डील करता है लाइक नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन, लव एंड आइडियलाइजेशन, डेथ एंड ट्रांसियंस, लॉस एंड मॉर्निंग, इमॉर्टैलिटी थ्रू मेमोरी और लास्टली आइसोलेशन एंड ऑब्सक्योरिटी जैसे प्लेथोरा ऑफ थीम से ये डील करता है। तो चलिए ये तो हमने जान लिया या समझ लिया लूसी पोम्स के बारे में। बट अगर हम बात करें हमारे आज का टॉपिक अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के बारे में, तो इस पोम का कोई भी वैसे टाइटल नहीं था, इसीलिए इस पोम के फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल यूज किया गया है। एंड ये वर्क एक एलिजाइक पोम है। एलिजाइक यानी इस पोम का जो टोन है या फिर इसका जो मूड है तो वो सॉरो, मॉर्निंग या लैमेंटेशन को एक्सप्रेस करता है, यानी दुख को बयां करता है। जैसे कि जब हम अपने किसी करीबी व्यक्ति को खो देते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, तो ये पोम भी एलिजाइक या मॉर्नफुल और मेलंकलिक है टोन में। और इसे वर्ड्सवर्थ ने ईयर 1799 में लिखा था जब वो गॉसलर नामक एक टाउन में, ये टाउन जर्मनी के गॉटिंजन शहर के पास ही है, तो वो गॉसलर जर्मनी में उन्होंने इस पोम को लिखा था और ईयर 1800 में इसे पब्लिश किया गया। एंड इस पोम में वर्ड्सवर्थ अपने इनर ग्रीफ को यानी अपने अंदर के दुख को बयां करते हैं जो कि उनकी बिलवेड लूसी के अनटाइमली डेथ या समय से पहले ही गुजर जाने की वजह से ये ग्रीफ उनके अंदर या उनके भीतर अराइज होता है, उत्पन्न होता है।
एंड ये पोम काफ़ी सारे थीम से लाइक डेथ एज ट्रांसफॉर्मेशन, इनोसेंस एंड इमॉर्टैलिटी, नेचर एंड यूनिटी एंड लास्टली लॉस एंड रियलाइजेशन जैसे वैरायटी ऑफ थीम से ये डील करता है। और रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो ये कंप्लीट पोम टोटल 8 लाइनों में लिखा गया है, जो कि फर्दर 4-4 लाइनों के 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है। तो चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. तो इन लाइंस में स्लम्बर का मतलब है अ काइंड ऑफ स्लीप स्टेट, यानी किसी तरह के शॉक की वजह से या शॉकिंग इवेंट की वजह से हमारे कॉन्शियसनेस का या हमारी दिमागी चेतना का रुक जाना या थम जाना, ऑलमोस्ट लाइक किसी अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाना। तो इसी अनअवेयर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को स्लीप से भी कंपेयर किया गया है, यानी एक इंसान फिजिकली तो सामने प्रेजेंट है बट वो मेंटली और इमोशनली वो नम हो गया है, वो कॉन्शियस नहीं है कुछ समय के लिए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सडन शॉक। देन स्पिरिट का मतलब है सोल या अंतरात्मा, और सील का मतलब है ब्लॉक हो जाना या क्लोज ऑफ और शट अवे, यानी पोएट की चेतना या उनका कॉन्शियसनेस या उनका मन, उनका दिल सब कुछ सील्ड हो गया था इन अ ड्रीम लाइक नम स्टेट। ही वॉज क्लोज ऑफ फ्रॉम रियलिटी ड्यू टू अ शॉकिंग रिविलेशन दैट उनकी बिलवेड अब नहीं रही, शी इज़ नो मोर अलाइव। तो इसी की वजह से उनका मन, उनका दिल, उनकी अंतरात्मा और उनकी चेतना सब कुछ एक ड्रीम लाइक नम स्टेट में या अनकॉन्शियस स्टेट में ब्लॉक हो गया था, सील्ड हो गया था और या पॉज हो गया था उसी स्टेट में। देन ह्यूमन फियर से उनका मतलब है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लॉस या फिर फियर ऑफ एजिंग। तो ये सब, तो ल्यूसी के अनटाइमली डेथ हो जाने की वजह से पोएट के अंदर ये जो ह्यूमन फियर होता है, जो एंजाइटी होता है, वो सब भी ख़त्म हो गया था, जो कि उनके मन में पहले ल्यूसी की सेफ्टी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद था। बट ल्यूसी के गुजर जाने के साथ साथ पोएट के अंदर ये ह्यूमन फियर भी जा चुका है, क्योंकि उन्हें अब किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना है, किसी की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी थी। और लास्टली अर्थली ईयर्स से इनका मतलब है कि कोई इंसान जो अभी जिंदा है और कनेक्टेड है फिजिकल वर्ल्ड से, यानी जैसे कि पोएट खुद हो गए, जो कि अभी भी जिंदा थे बट उनकी बिलवेड लूसी अब उनके टच को फील नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो गाइस इसके फर्स्ट स्टांजा में हमें ये देखने को मिलता है कि पोएट की बिलवेड ल्यूसी के अनटाइमली या प्री मैच्योरली डेथ हो जाने की वजह से या समय से पहले ही यंग एज में गुजर जाने की वजह से पोएट को फिर एक ज़ोरदार शॉक लगता है, जिसकी वजह से पोएट की अंतरात्मा, उनका मन, उनका दिल, उनकी चेतना सब कुछ एक ड्रीम लाइक नम स्टेट में चला गया है। यानी एक तरह से उनका मेंटल और इमोशनल बॉडी किसी स्लीप लाइक स्टेट में चला गया है, ब्लॉक हो गया है या उसमें जाकर पॉज हो गया है ड्यू टू द शॉक दैट पोएट हैज़ रिसीव्ड। और अब उनके अंदर कोई ह्यूमनली फियर या एंजाइटी भी नहीं रह गया है, जैसे कि फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ लूजिंग समवन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज जब ल्यूसी जिंदा थी तो तब पोएट हर वक्त उसकी काफ़ी चिंता करते थे, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। बट अब जब ल्यूसी की डेथ हो गई है और वो जा चुकी है, अपने शरीर को छोड़ दिया है उसने, तो पोएट के अंदर भी अब कोई ह्यूमनली फियर नहीं रह गया है और वो इस चीज़ से भी अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब वैसे भी किसी की चिंता नहीं करनी है किसी के सेफ्टी या प्रोटेक्शन के लिए। और अब ल्यूसी के गुजर जाने के बाद या उसके शरीर को छोड़ देने के बाद उसका शरीर एक इनएनिमेट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह बन चुका है, किसी बेजान वस्तु की तरह बन चुका है, जो कि किसी की भी टच को फील नहीं कर सकता है। जो भी जीवित इंसान उसके आसपास मौजूद हो और उसे प्यार करता हो, तो वो अब उस इंसान के टच को भी फील नहीं कर सकती है, उसके सेंस नहीं कर सकती है, बिकॉज उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। और फिर इसके नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो इन लाइंस में नो मोशन का मतलब है नो मूवमेंट, सिंस ल्यूसी इज डेड नाउ सो उसके बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। देन नो फोर्स का मतलब है नो एनर्जी और नो पावर टू मूव, नॉट इवन हर हार्ट बीट्स इन हर बॉडी, यानी ल्यूसी का बॉडी अब कम्प्लीटली स्टिल हो गया है बिकॉज ऑफ डेथ। फिर रोल्ड राउंड से इनका मतलब है अर्थ का डेली रोटेशन, जो कि अर्थ एक्सिस पर रहकर स्पिन करता है, एज यू कैन सी इन द वीडियो।
और ड्यूरनल कोर्स से इनका मतलब है वो पाथवे जिस पर कि ये अर्थ या धरती रहकर अपने स्पिन को या रोटेशन को हर रोज कंप्लीट करता है। सो गाइस, इसके सेकंड स्टैंजा में हमें ये देखने को मिलता है कि ल्यूसी के डेथ के बाद उसके शरीर को या उसके बॉडी को दफन कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है ज़मीन में, और उसके बॉडी में अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका शरीर में कोई एनर्जी नहीं है या पावर नहीं है टू मूव एनीथिंग, नॉट इवन हर हार्ट बीट्स इन हर बॉडी बिकॉज शी इज़ सिंपली डेड नाउ। एंड बिकॉज उसने अपने शरीर को छोड़ दिया है तो वो अपने बॉडीली फंक्शन से या अपने ऑर्गैन के फंक्शन से भी फ्री हो गई है। इसलिए ना तो वो अब अपने आंखों से कुछ देख सकती है और ना ही वो कुछ सुन सकती है अपने कानों से। डेथ के बाद उसका शरीर बस एक लाइफलेस या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह रह गया है जो कि इस धरती का ही एक हिस्सा बन चुका है। और अब उसका ये शरीर धरती के साथ ही रिवॉल्व करेगा, जिस तरह से रॉक्स, स्टोन्स या ट्रीज इस धरती का ही हिस्सा बनकर वो रिवॉल्व करते हैं एक्सिस पर। तो ल्यूसी की बॉडी भी उन्हीं पत्थरों की तरह, पेड़ों की तरह, चट्टानों की तरह एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह रिवॉल्व करेगी, क्योंकि ल्यूसी ने अपना शरीर अब छोड़ दिया है और वो अब टाइम के बियॉन्ड जा चुकी है। और इसी पॉइंट पर आकर ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।